Hello, welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's WPL game between the Royal Challengers Bangalore and the Gujarat Giants at the Arun Jaitley Stadium, फिरोजशाह कोटला का है ग्राउंड। और इसका नया नाम हो चुका है अरुण जेटली स्टेडियम, बट जो नहीं बदला है वो है यहाँ का जो अनप्रेडिक्टेबल नेचर है। कोटला में आपको दो तरह के विकेट्स मिलते हैं, या तो सीधे वो जहाँ पे 225 230 बहुत इजीली चेज हो जाते हैं, या फिर वो जहाँ पे 130 40 पे डिफेंड हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही लो एंड स्लो विकेट होता है। वर्ल्ड कप में बहुत ही हाई स्कोरिंग वेन्यू बन गया था ये, और ये देर लगती नहीं है यहाँ पे बदलने में। तो जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मतलब जब मैंने रिकॉर्ड किया है तब तक वो पहला मैच हुआ नहीं है, तो वो कंडीशंस का मुझे फिलहाल आइडिया नहीं है कि पहले मैच में कैसी रही है। तो जब तक आप देखेंगे तब तक हो जाएगा मोस्ट लाइकली। तो आपके पास वो रेफरेंस पॉइंट होगा कि इस साल अभी तक कंडीशंस कैसी रही है पहले मैच में। और ऑब्वियसली मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो अगर आपने लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ओरिजिन चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे फेक है, फेक से सावधान। अगर कहीं पे भी लिखा है पैसे देने के लिए तो प्लीज, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ उसके लिए, किसी को भी पैसे आपको देने हैं देते रहो, बट मेरे पास नहीं आ रहे हैं और मैं वापस नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मैंने लिए ही नहीं है। अब चलते हैं आज के मैच पे। तो दोनों टीम की अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो स्टार्ट करते हैं आरसीबी के साथ। लास्ट मैच में एक ही चेंज हुआ था, श्रेयंका पाटिल जिन्हें निगल था उनकी जगह आई थी एकता बिष्ट, द वेरी एक्सपीरियंस्ड लेफ्ट आर्म स्पिनर जो कि इंडिया के लिए सालों साल खेल चुकी हैं। होपफुली वापस श्रेयंका पाटिल आपको खेलते हुए इस मैच में दिखेंगे, और अगर वो नहीं खेलती हैं अभी भी, वो थोड़ा जो है और टाइम अगर वो देना चाहती है आरसीबी उन्हें, तो फिर आपको एकता बिष्ट कंटिन्यू करती हुई दिखेंगी। तो ये होगी प्लेइंग 11। इसमें फॉर्म गाइड आपके सामने है, कलर से ऑफ कोर्स आप एज्यूम कर सकते हैं कि फॉर्म किसकी कैसी रही होगी। स्मृति मंदाना के आ गया, वैसे ग्रीन टिक हो गया, काफी रन उन्होंने सीजन अप कर दिए कंसिस्टेंटली। फेज और ओवर की बात करें तो पावर प्ले में आपको देखिए रेणुका, सोफी मोलिनो और फिर सोफी डिवाइन। मिडिल ओवर्स में आपको देखिए वेरम, डिवाइन, आशा, पेरी, और डेथ में आपको देखिए वेरम, सोफी मोलिनो। और अगर श्रेयंका पाटिल खेलती है तो पाटिल, और नहीं खेलती है तो फिर शोभना आशा भी आपको कुछ ओवर्स डेथ में करती हुई दिख सकती है, एटलीस्ट एक ओवर। और अगर एकता बिष्ट खेलती हैं तो फिर आपको वो मिडिल ओवर्स में ज्यादा बॉलिंग करती हुई दिखती हैं। इनफैक्ट इंडिया के लिए भी जब पहले खेलती तो कई बार डेथ में बॉलिंग करती थी। प्रॉब्लम यह है कि अगेंस्ट गुजरात आप किसी बॉलर को बहुत इजीली नहीं ड्रॉप कर सकते, क्योंकि लास्ट अगर दोनों टीम से अगर राइवलरी की बात करें तो लास्ट सीजन एक मैच गुजरात ने जीता था, और उसके बाद फिर आरसीबी ने जीता। और इस सीजन जो कि एक मुकाबला हुआ था विच, क्योंकि रिवर्स फिक्सर चालू हो चुके हैं लास्ट मैच से, तो वो वाला मुकाबला भी आरसीबी ने बहुत ही कन्विंसिंगली जीता था। अब फिलहाल हम चलते हैं गुजरात की लाइनअप पे। ये तो बेथ मोनी, लॉरा वुल्फार्ट, हरलीन देओल जो कि लास्ट मैच में प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं थी, बट इंजरी कुछ खास सीरियस है नहीं, इनफैक्ट डगआउट में ही थी और फिट लग रही थी, होपफुली वो वापस आ जाएंगी। दयालन हेमलता को कैच करते हुए जो है सिर पे चोट लगी थी और वो कॉन्फ्रेंस सब्स्टिट्यूट लिया गया था उनके लिए सायली सताग्रे, जो कि एज ए कॉन्फ्रेंस सब्स्टिट्यूट आई थी और 7 बॉल खेली, 7 रन उन्होंने किए थे। फिलहाल के लिए वेदा कृष्णमूर्ति कंटिन्यू करेंगे, और हरलीन देओल आई एम एक्सपेक्टिंग शायद वापस आ जाएगी, और अगर नहीं आती तो फिर ज्यादा ऑप्शन है नहीं गुजरात के पास, तो फिर से अली कंटिन्यू करती रहेंगी। तरुण पठान लास्ट मैच में आई, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बहुत क्वालिटी प्लेयर हैं, बड़ौदा के लिए खेलती हैं, ऑफ स्पिन डालती हैं, काफी अच्छी बैटिंग भी करती हैं, अच्छी स्ट्राइक रेट से भी खेलती हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि डब्ल्यूपीएल में इंडियन प्लेयर्स को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है। सिमरन बहादुर को 3 मैच, जब मैच खत्म हो गया तो ऑलमोस्ट तीसरे मैच में जाके पहली बॉल करने को मिली थी, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि डोमेस्टिक में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, बट उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। मुंबई इंडियंस आई थिंक बेस्ट एग्जांपल है उसका, जिनका एक फिक्स टेम्पलेट है कि अपने ओवरसीज प्लेयर्स से वो सब कुछ निचोड़ लेते हैं उन्हें, बट अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं बहुत ज्यादा। हमने अभी तक सजना को बॉलिंग करते हुए नहीं देखा है, हमने अमनजोत कौर को बॉलिंग करते हुए नहीं देखा है, जो कि इंडिया के लिए रेगुलर बॉलिंग करती है। तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि वो इंडियन टैलेंट को उतना जो है अपॉर्चुनिटी शायद उतनी मिल नहीं रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे फ्रेंचाइज क्रिकेट है, फ्रेंचाइज क्रिकेट इज प्योर बिजनेस। अब चलते हैं हम आगे फेज वाइज ओवर डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो आपको पावर प्ले में दिखेगी मेघना, केथरीन ब्राइस और एश गार्डनर। मिडल ओवर्स में आपको देखेंगी तनुजा कंवर, मन्नत, तरन्नुम और केथरीन। तनुजा कंवर वैसे पावर प्ले में भी बॉलिंग करती हैं डिपेंडिंग ऑन मैचअप्स। लास्ट मैच में पहले ओवर किया था, बट क्योंकि सामने स्मृति मंदाना होगी, आपको गार्डनर जरूर दिखेगी इन पावर प्ले। डेथ में अगेन गार्डनर के फिक्स हैं 2 ओवर्स, फिर मेघना जिन्होंने लास्ट मैच में भी डेथ में बॉलिंग की थी, और फिर तनुजा कंवर अगेन जिन्होंने लास्ट मैच में बॉलिंग किया था डेथ। अब चलते हैं हम सारे प्लेयर्स को डिस्कस करेंगे, उनके सारे मैचअप, सेट टू एट नंबर्स और वेन्यू नंबर्स भी, बट वेन्यू नंबर्स कुछ है नहीं क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट होता नहीं है ज्यादा। इंटरनेशनल मैचेस हमने जैसे लास्ट मैच बात करते 2016 के बाद से नहीं हुए।
तो अगेन कुछ खास है नहीं। स्मृति मंदाना रिकॉर्ड कोटला एक ही मैच खेला है, एक इनिंग में फिलहाल 1 रन है, और हेड टू हेड में 3 मैचेस 98 इस सीजन। इससे पहले गार्डनर ने ऑब्वियसली वो मैचअप के आएगा नेक्स्ट, इनफैक्ट मैचअप आ ही गया आपके सामने। आज गार्डनर के 60 डिसमिसल है, जो कि उनके सबसे ज्यादा डिसमिसल है अगेंस्ट एनी बॉलर T20s, और ऐश गार्डनर के भी सबसे ज्यादा डिसमिसल है अगेंस्ट एनी बैटर इन T20s। अगर आप ओडीआईज भी काउंट कर ले तो 4 डिसमिसल वहां पे है, तो 11 डिसमिसल उनके अगेंस्ट आए हैं। और जिसमें से WPL में भी आया था लास्ट जब ये खेले थे। इसके अलावा तनुजा कंवर, केथरीन ब्राइस के अगेंस्ट भी एक डिसमिसल है। और इस सीजन जैसा मैंने पहले मैच में भी कहा आपको कि वो ऑस्पिन वाली जो वीकनेस है, जो लास्ट सीजन बहुत ही ऑब्वियस थी और बहुत ही इजीली विकेट जा रहे थे अगेंस्ट ऑस्पिन, इस साल वो आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है। बहुत ही अच्छे तरीके से खेली है अगेंस्ट ऑस्पिन। सो भी डिवाइन हेड टू हेड नंबर्स, 3 इनिंग्स में 250 99 किया था इन्होंने, और इसी टीम के अगेंस्ट आया था वो 99। अनफॉर्चुनेटली 100 नहीं कर पाई, 6 के साथ ही खत्म करना था उन्हें वो सेंचुरी। बट प्रॉब्लम ये है कि अब लास्ट मैच में ओपनिंग करने आई नहीं थी वो, तो अब एज अ फिनिशर हो सकता है शायद आपको खेलती हुई दिखें जैसा लास्ट मैच में था उसके अकॉर्डिंग। और 7 ओवर्स में 1 विकेट, लास्ट जो हेड टू हेड फिक्सर जो था तो उसमें 4 ओवर्स किए थे, कोई विकेट नहीं मिला उन्हें, बट बहुत ही बढ़िया 4 ओवर्स थे। बट हम लालची लोगों को फर्क पड़ता नहीं है ना इकॉनमी से, हमें चाहिए विकेट। एट कोटला 1 मैच 7 रन और 2 ओवर्स में कोई विकेट नहीं, बट बहुत पुराना मैच है। उसके अलावा बात करें मैच की तो 5 अगेंस्ट ऐश गार्डनर। लिए तो वो जो कि प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं है, सेम कंट्री से है, उनके अगेंस्ट भी 5 डिसमिसल है। तनुजा कंवर के अगेंस्ट 20 बॉल 39, 14 बॉल 30 अगेंस्ट केथरीन ब्राइस, तो बैटिंग वैल्यू डेफिनेटली उनके साथ में है। बट अब एंट्री पॉइंट बदल गया है, जब आएंगे तब ऐश गार्डनर हो सकता है मोस्टली डेथ में ही आए, और हो सकता है कि सामने ऐश गार्डनर ही हो जिनके अगेंस्ट कुछ खास अच्छा रिकॉर्ड रहा नहीं है। मेघना की बात करें, हेड टू हेड रिकॉर्ड 36 of 28, और इसी टीम के लिए लास्ट ईयर खेलती थी गुजरात जायंट्स के लिए, और मेघना अपनी बेस्ट पोजीशन पे आ गई हैं T20s। वो है ओपनिंग, इंडिया के लिए भी ओपन कर चुकी हैं। इनफैक्ट मैं इनका ओपनिंग बैटिंग पोजीशन वाला भी ग्राफिक यहाँ पे डाल दूंगा, अगर आप देखेंगे उनका बेस्ट एवरेज एज एन ओपनर रहा है। और नंबर 3 पे ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म किया है, बट जो बेस्ट पोजीशन है क्योंकि पावर प्ले को यूज कर पाती हैं, और पावर प्ले में जब वो खेलती हैं शी इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेयर। उसके बाद चलते मैचअप पे, तो वन अगेंस्ट स्नेह राणा जो कि प्लेइंग का पार्ट नहीं है, और फिलहाल जो है जिनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा डिलीवरीज हमने खेली नहीं है। पेरी की बात करें तो कोटला में फिलहाल 2 मैचेस 39 रन और 9 ओवर्स में 1 विकेट इन T20s। और हेड टू हेड की बात करें तो 3 मैचेस में 74, 8 ओवर्स में 76। मैंने लास्ट मैच में भी कहा था कि बैटिंग से तो अच्छी खासी वैल्यू है, बस बॉलिंग से आप बहुत ज्यादा मत एक्सपेक्ट करना, क्योंकि 100% अभी भी नहीं खेल रही थी अपने 100% पे, वो फुल्ली फिट नहीं थी, इसलिए बॉलिंग करती हुई ज्यादा दिखी नहीं आपको। अगर इस मैच में पूरी तरीके से फिट होती हैं तो फिर शायद आपको ज्यादा बॉलिंग करते हुए भी दिखें। पेरी के नंबर्स की बात करें, मैच की तनुजा कंवर, ऐश गार्डनर, मेघना सिंह, कृष्णमूर्ति, किसी के अगेंस्ट भी कोई डिसमिसल फिलहाल अभी तक आया नहीं है। और जक घोष की बात करें तो हेड टू हेड में एक इनिंग में 10 रन है, और मैचअप में आपको दिखेंगे ऐश गार्डनर 12 इनिंग्स में 5 डिसमिसल, एवरेज ऑफ 11 एंड 1 अगेंस्ट तनुजा कंवर। बैटिंग से 10 15 20 रन अगर कर देती हैं, और कीपिंग से तो बहुत सारे पॉइंट जा रहे हैं। लास्ट मैच में भी एक स्टंप और एक कैच पकड़ा था। इससे पहले जो रिवर्स फिक्चर था उसमें भी उन्होंने अगेन स्टंपिंग के पॉइंट्स मिले थे, कैचिंग के पॉइंट्स मिले थे, तो हर मैच में विकेट कीपिंग के पॉइंट्स बहुत मिल रहे हैं इनको, इन्हीं सारे विकेट कीपर्स को ही। जॉर्ज वेरियम की बात करें तो 3 ओवर्स में 20 रन 1 विकेट, और ये भी इसी टीम का पार्ट थी पहले, जो कि पूरी टीम में उन्होंने बदल दी है। और इंटरेस्टिंग ये है कि टीम बदलने के बाद टीम ज़्यादा खराब लग रही है। गुजरात की बात कर रहा हूँ। वर्सेस जीजी बोलर्स मैचेस की बात करें तो आज गार्डनर किंग्स से एक डिसमिसल है, और बैटिंग वैल्यू ऑफ कोर्स हम हर मैच में बात करते आ रहे हैं कि वेरम के साथ अच्छी खासी है। श्रिंका पाटिल की बात करें तो हेड टू हेड में 7 ओवर्स में 4 विकेट हैं, और सोफी मोलिनो हेड टू हेड लास्ट मैच में 3 विकेट्स। उसके अलावा बैटिंग वैल्यू उनके साथ में भी है, गार्डनर के 3 डिसमिसल हैं, और शोभना आशा हेड टू हेड में 7 ओवर्स में 48। लास्ट मैच जो हेड टू हेड था उसमें डेथ में बॉलिंग की थी, विकेट नहीं मिला था बट काफी अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने। और रेणुका सिंह हेड टू हेड में 3 विकेट्स, जिसमें 2 आ गए थे लास्ट मैच में ऑफ बेथ मुनी, और दूसरा था अगेंस्ट फीबी लिचफील्ड। अब चलते हैं हम गुजरात के नंबर्स पे, तो बेथ मुनी एट कोटला 1 रन, बहुत पुराना गेम है, और हेड टू हेड में फिलहाल 8 ही रन हैं। और ये जो डिसमिसल था ये आया था अगेंस्ट रेणुका सिंह, जिनके अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन था। इस मैच से पहले 106 का एवरेज था, और वो मेजोरिटी जो रन्स आए थे वो आए थे ओवर द विकेट, जो बॉल लेफ्ट हैंडर्स के लिए बाहर निकालती है, जो कि नेचुरल लाइन है रेणुका के लिए, और राइट हैंडर्स के लिए अंदर आती है। बहुत रन मारे थे मुनी ने, स्ट्रैटेजी चेंज की रेणुका ने, इस साल राउंड द विकेट आई, बॉल अंदर लेके आई, एक बॉल पे बाउंड्री पड़ी और दूसरी बॉल पे क्लीन बोल्ड,
तो क्रेडिट टू रेणुका और जो भी एनालिस्ट उनके साथ में थे, क्योंकि वो क्लियर एक पैटर्न था जिस लाइन पे बेथ मुनी उन्हें काफी रन मार रही थी। फिलहाल डिवाइन के अगेंस्ट 3 और अब रेणुका के अगेंस्ट वो 2 डिसमिसल हो गए हैं। पेरी के अगेंस्ट फिलहाल अभी एक भी डिसमिसल नहीं है। 1 अगेंस्ट सोफी मोलिनो। जॉर्जिया वेरम के अगेंस्ट फिलहाल 130 का स्ट्राइक रेट, कोई डिसमिसल नहीं है, और सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया है। और बेथ मुनी दुनिया के बहुत ही वो कंसिस्टेंट बैटर्स में से आती है। आई थिंक टॉप 3 के अंदर आप इजीली कंसिडर कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट बैटर्स हैं इन वुमेन्स क्रिकेट। बट ऑब्वियसली वो स्टार्टिंग के मैचेस में रन अभी तक नहीं आए, बट जब आएंगे तो फिर एक तो बड़े आएंगे, अच्छे खासे पॉइंट्स आएंगे, और फिर काफी कंसिस्टेंटली आएंगे। लॉरा वुडफॉर्ड हिट टू हिट रिकॉर्ड 68 ऑफ 42। लास्ट ईयर अगेंस्ट दिस साइड उन्होंने 50 मारी थी। और मैचेस की बात करें तो 5 अगेंस्ट सोफी डिवाइन, 7 का एवरेज। और अगर आपने लास्ट सीरीज फॉलो की हो साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया ने सेम स्ट्रैटेजी यूज की थी। एक ही लाइन पे बॉलिंग की थी उन्होंने, और बार बार उन्होंने, एक तो खैर एकदम आइडेंटिकल डिसमिसल था, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप इन्हें डाला गया था, और वहां पे बस जैसे विराट कोहली के काफी डिसमिसल्स उस 2014 वाले दौर के अंदर आए थे, बिल्कुल वैसे लॉरा वुडफॉर्ड को सेम लाइन पे आउट किया था, और सोफी डिवाइन ने एग्जैक्टली वही लाइन डालती हैं। तो विद द न्यू बॉल जरूर थ्रेट हो सकते हैं, स्पेशली अगर दिल्ली में बॉल मूव होती हुई दिखी तो, जो कि हमने वर्ल्ड कप में देखा था। तो कंडीशंस डेफिनेटली काफी मैटर करने वाली है। सोफी मोलिनो के अगेंस्ट देखेंगे तो एक डिसमिसल, स्ट्राइक रेट 64, और श्रीलंका पाटिल फर्स्ट बॉल डिसमिसल। तो सोफी डिवाइन और लियोन जरूर इनके अगेंस्ट आएंगे, क्योंकि वो आउट फिंगर, आउटसाइड ऑफ, बिल्कुल परफेक्ट लाइन के लिए। हरलीन देओल अगर फिट होती है, खेलती हैं, 3 इनिंग्स में 101 रन है, 67 हाई स्कोर। और मैचअप की बात करें तो 1 अगेंस्ट पाटिल, 1 अगेंस्ट सोफी डिवाइन, 17 बॉल में 5 रन, और अपने बेस्ट पे इस साल अभी तक नहीं दिखे। उसके बाद आपको देखिए फील्ड फील्ड हेड टू हेड रिकॉर्ड, 12 बॉल में 5 रन स्टंप हुई थी लास्ट मैच में रेनू की बॉल पे, एक बहुत ही बेहतरीन स्टंप। और अभी भी डिबेट चल रहा है कि वो आउट था कि नहीं। मैचेस की बात करें, 2 अगेंस्ट सोफी डिवाइन, 1 अगेंस्ट जॉर्ज वेरम, 2 अगेंस्ट सोफी मोलिनो, जो इनके अगेंस्ट एवरेज 6.5, स्ट्राइक रेट 59, और 1 अगेंस्ट पेरी एंड रेनकुआ सिंह। उसके बाद एश गार्डनर की बात करें, हेड टू हेड रिकॉर्ड में 3 इनिंग्स में 67, हाई स्कोर ऑफ 41, और 4 विकेट्स भी उन्होंने पिक किए हैं। और क्योंकि अब आपके पास सोफी डिवाइन ओपन नहीं कर रही है, तो आपके लिए और भी ज्यादा ऑब्वियस कैप्टनसी ऑप्शन मिल जाती है। एश गार्डनर के मैचेस की बात करें तो 4 अगेंस्ट जॉर्ज वेरम, मतलब मैंने लास्ट मैच में जब हेड टू हेड, जब हम बात कर रहे थे, लास्ट जो रिवर्स फिक्चर था उसमें बात की थी कि एक बॉलिंग टाइप जिसके अगेंस्ट लास्ट 1 डेढ़ साल में सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया है एश गार्डनर ने, वो है रिस्ट स्पिन, और लेग स्पिनर उनके अगेंस्ट जरूर थ्रेट रहेंगे। यहाँ पे सामने 2 रिस्ट स्पिनर लास्ट मैच में बात की थी, और फिर लास्ट मैच में वेरम के अगेंस्ट 6 आउट हुए, तो अब 4 डिसमिसल हो गए उनके अगेंस्ट। इस मैच में अगेन आपको 2 स्पिनर्स दिखेगी, वेरम और शोभना आशा, तो वो एक थ्रेड जरूर उनके अगेंस्ट रहेंगे, बट बाकी अगेंस्ट नंबर्स बहुत ही बढ़िया रहे। और गार्डनर उन बैटर्स में ऐसे नहीं है कि अगर किसी बॉलर ने आउट किया या फिर वो पर्टिकुलर वीकनेस रही है तो उन्हें वो प्यार से खेल लेगी, नॉन स्ट्राइक पे चले जाए, वो उन्हें मारने ही जाएंगी, जस्ट लाइक हमने मैक्सवेल के साथ देखा है। तो सोफी डिवाइन के अगेंस्ट एक डिसमिसल, बट एवरेज 82 का है। रेणुका सिंह के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट 164, कोई डिसमिसल नहीं है। सोफी मोलिनो के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट 181, एवरेज ऑफ 40। और शोभना आशा के अगेंस्ट 11 बॉल 22 जरूर है, बट अगेन रिस्पिन उनके लिए काफी बड़ा कंसर्न रही है लास्ट 1 डेढ़ साल में। दयानंद हेमलता अगर खेलती हैं तो, वैसे कॉन्वोकेशन सब्स्टिट्यूट लिया गया था लास्ट मैच में, एंड आई एम होपिंग कि बिल्कुल फिट एंड फाइन हो और ये खेलती हुई दिखें। फिलहाल के लिए केथरीन राइस हेड टू हेड रिकॉर्ड 3 रन, सोफी मोलिनो के आउट किया था लास्ट मैच पे। तनुजा कवर की बात करें तो 9 ओवर्स में 98 रन, 1 विकेट। और ये जो इतने रन आपको दिख रहे हैं वो आए थे सोफी डिवाइन के बैट से। जिस दिन उनके बैट से रन आते हैं तो बॉल दिखती नहीं है, और फिर ऐसे ही जो है इकॉनमी रेट बॉलर्स की ऊपर जाती हुई दिखती है। महेंद्र सिंह हेड टू हेड रिकॉर्ड, 2 ओवर्स में 17 रन, और माफी, गलती हो गई मेरे से, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था। और इनफैक्ट मैंने बोला भी था कि जैसे ही ट्रेंड चल रहा है मेघना सिंह आज कुछ बहुत बड़ा करेगी, तो धमाके कर दिया। तो बहुत ही बेहतरीन लास्ट मैच रहा उनके लिए। लास्ट में टीम बनाएंगे तब बात करेंगे। विजय कृष्णमूर्ति एट कोटला 24 of 19, और हेड टू हेड में 9 रन। और मैचअप की बात करें, 2 अगेंस्ट पेरी, 2 अगेंस्ट डिवाइन, 1 अगेंस्ट सोफी मिलनो, एंड बाकी किसी अगेंस्ट नहीं है। तो इसी के साथ हो जाते हैं नंबर्स हमारे समाप्त। तब चलते हैं हम कैप्टनसी ऑप्शन पे, जो कि ऑफ कोर्स अब आपके पास लिमिटेड ही है, पहले भी लिमिटेड थे वैसे। आज का अंडर बॉलिंग फर्स्ट करते हुए डिफॉल्ट कैप्टन, हर मैच में बोलता हुआ आ रहा हूं मैं कि एक तो जब बॉलिंग फर्स्ट करेंगे तो वो उनका जो मैक्सिमम आपको जो है पोटेंशियल, फैंटेसी पोटेंशियल है वो दिखेगा। लास्ट मैच में वो हुआ। कैप्टन भी थी, 2 विकेट्स भी उन्होंने पिक किए, उसके बाद रन्स भी आके किए। और बॉलिंग फर्स्ट में तो डिफॉल्ट है, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो डेथ में बॉलिंग करेंगी, पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, सामने मंदना भी होंगी। इसके अलावा बहुत सारे बैटर्स के अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया हैं, स्पेशली नीचे आएंगे उनके अगेंस्ट भी, जिसमें डिवाइन और ऋचा घोष भी आप ऐड कर सकते हैं। और
डेथ में वैसे ही विकेट्स ले लेती हैं और उसके बाद में फिर कुछ रन विद द बैट। उसके बाद सोफी मोलिनो बॉल फर्स्ट करते हुए अगेंस्ट साइड 3 विकेट्स पिक किए थे। डेथ में बॉलिंग करेंगी, पावर प्ले में भी आ सकती हैं, मोस्टली आएंगी, और बुरे ऑप्शन नहीं होंगे अगर आपको किसी बॉलर के साथ जाना है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। अब अगेन, मैंने जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया है तब तक मैंने फर्स्ट गेम नहीं, क्योंकि हुआ नहीं है तो देखा नहीं है ऑब्वियसली, तो कंडीशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जब आप वो एक तो 11th प्लेयर डिसाइड करेंगे और कौन होंगे आपके कैप्टन वाइस कैप्टन उसमें। तो या तो स्लो एंड स्लो विकेट होगा या फिर एकदम पाटा होगा। सो डिवाइन बैट फर्स्ट करते हुए, क्योंकि अब ओपनिंग नहीं कर रही हैं, अब नंबर 5 पे आ रही हैं, हो सकता है शायद चेज में भी उनकी बैटिंग आ जाए, बट बैट फर्स्ट में तो आ ही जाएगी। और फिर 4 ओवर्स वो कर रही हैं। ओपनिंग बैटर के अगेंस्ट उनके नंबर्स बढ़िया हैं, बहुत सारे बैटर्स हैं जिनके अगेंस्ट उनके नंबर्स अच्छे रहे हैं और काफ़ी अच्छी बॉलिंग वो कर ही रही है। एलिस पेरी, अगर आप आसपास अगर आपको कोई गाड़ी खड़ी हुई दिखती है, स्पेशली टाटा की पंच, तो इनको पंच करना बहुत मजा आ रहा है, ये बड़े बड़े पंच कर रही है। तो खैर वो तो मस्ती के लिए, बट एलिस पेरी होपिंग कि अब वो फुल फिटनेस के बहुत करीब हैं और वो बॉलिंग करती हुई ज्यादा दिखेंगी, क्योंकि प्योरली बैटिंग पे रिलाई करना तो खैर मैं अभी भी नहीं करता हूँ। बट जैसा हमने लास्ट मैच में बात की थी, बैटिंग वैल्यू बहुत अच्छी खासी थी उनके साथ लास्ट मैच में भी, क्योंकि उनके नंबर्स बहुत ही बढ़िया थे और दो ही बैटर्स हैं जिन्होंने सोफी क्लिस्टन को काफी अच्छा खेला था। आरसीबी की बात करें तो मंदना और पेरी ने वो लास्ट मैच में करके दिखाया भी। इस मैच में भी नंबर्स बहुत ही बढ़िया। ग्रैंड लीग पे अगर आप खेलें, ग्रैंड लीग और थोड़ा मिनी ग्रैंड लीग खेलते हैं, तो बेथ मोनी को आप बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वो जो बहुत ही क्लीशे है, बट फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, और उनके साथ तो फॉर्म वाला भी अभी तक नहीं हुआ है। आई थिंक वो थोड़ा एडेड प्रेशर है कि टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, और फिर क्योंकि वो खुद पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हैं, उन्होंने खुद ने भी लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि जब उनसे पूछा गया था क्या आपको अलग करना चाहिए, तो उन्होंने यही कहा कि सबसे पहले तो रन्स बनाने चाहिए, और ऑब्वियसली सबसे पहले कैप्टन को बनाने चाहिए, तो कैप्टन अगर रन्स करता है तो उनकी टीम के लिए अच्छा होगा। तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले लेती हैं। आई थिंक वो थोड़ा एडेड प्रेशर जो है, बट उन्हें कोई फर्क ना पड़ता नहीं है, क्योंकि टाइटल्स भी जीत चुकी हैं, कैप्टन भी विकेट कीपिंग करती हैं और बहुत बहुत रन किए हैं काफी कंसिस्टेंटली, तो भूलेगा नहीं। अब चलते हैं विजल 11 की बेस्ट टीम बना लेते हैं। तो वीडियो सेक्शन में चलते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, बेथ मुनी और ऋचा घोष। तो मुनी डेफिनेटली मेरी टीम में होगी, विकेट कीपिंग, रन्स, और ये हो गई क्यों रन से वापस आएंगे। दूसरी ऋचा घोष, लास्ट मैच में अगर आप देखेंगे तो उनकी बैटिंग नहीं आई थी, मैंने ड्रॉप भी किया था ऋचा घोष को, मैं लास्ट 8-8 की बात कर रहा हूँ अगेंस्ट गुजरात। और मैंने एक एक्स्ट्रा बॉलर पिक किया था श्रेयंका पाटिल, जिन्हें विकेट तो मिला नहीं, बट ऋचा घोष एक विकेट ऑलमोस्ट ले गई बिना बैटिंग करी, क्योंकि उनको तब भी स्टंपिंग के पॉइंट्स मिले और वो विकेट कीपिंग के पॉइंट्स बहुत सारे उन्हें मिल रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि वो नहीं मिलेंगे और ये बैटिंग नहीं आएगी, तो आप चेज में ड्रॉप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बॉलर ले सकते हैं, जो कि शायद मैं फिर से कर लूँ। बट सेफ ऑप्शन है बोथ ऋचा घोष एंड मुनी। लास्ट मैच में भी, जो कि किसके अगेंस्ट था, अगेंस्ट यूपी, उन्हें एक स्टंपिंग मिली, एक कैच मिला, और वो जो 15-20 रन हुए उसकी वजह से आई थिंक 55-60 पॉइंट्स उन्होंने दे दिए थे, जो कि एक बॉलर से तब मिलेंगे जब वो 2 विकेट पिक करने वाला है। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। स्मृति मंदाना, जो कि मेरी टीम में होंगी, भले ही वो गार्डनर वाला मैचअप हो जो कि इनकी फेवर में नहीं गया, बट इस साल ऑस्टिन काफी अच्छा खेली है। अब उसके बाद आपके पास एक ही स्लॉट बचेगा फॉर फॉर अ बैटर फ्रॉम गुजरात, जो कि होंगी ईदर लॉरा वुल्फार्ट वर्सेस फीविल फील्ड। फीविल फील्ड, मैं पहले मैच से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि वो लक जो है वो जा चुका है, जो पहले इंडिया सीरीज में था इन इंडिया, उसके बाद से रन्स नहीं आए हैं। और लेकिन जिस साइड भी लास्ट जो था मैच, उसमें काफी स्ट्रगल उन्होंने किया था। लॉरा वुल्फार्ड अगेंस्ट सोफी डिवाइन, आउट स्विंगर, आउटसाइड ऑफ 5 डिसमिसल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो एक आपके लिए, वो आपके लिए नहीं, मतलब उनके लिए एक थ्रेड जरूर रहेगा। तो दोनों में से आप एक ही कर पाएंगे। अब अगर आरसीबी चेज कर रही है तो मेघना, क्योंकि ओपन कर रही है, तो पूरी ऑप्शन नहीं होगी अगेंस्ट हर फॉर्मर साइड। इस साइड के अगेंस्ट लास्ट मैच में रन भी किए थे 38 ऑफ आई थिंक 28-26 डिलीवरीज, और बेस्ट पोजीशन इन T20 उनकी है ओपनिंग करते हुए। पावर प्ले का अच्छे से यूज करती हैं, काफी अटैकिंग खेलती हैं, और पावर प्ले के अंदर आ गए 2-4 बैट पे हिट्स तो इजीली 20-25-30 रन वो कर सकते हैं। तो मेघना भी स्पेशली इन चेज एक अच्छी ऑप्शन होगी, और वो ओपनिंग वाला ग्राफिक यहाँ पे भी आपको दिख ही जाएगा। इसके अलावा और कोई मेरी टीम में होंगी नहीं, इनफैक्ट आपकी टीम में भी नहीं होंगी। सोफी डिवाइन, पेरी, गार्डनर, सोफी मोलिनो, ये होंगे मेरे 4 ऑलराउंडर्स। केथरीन ब्राइस, अगर वो पहले बॉलिंग कर रही है तो अभी मैं कंसिडर करना चाहूंगा, और आई हाईली रेट केथरीन ब्राइस। आई थिंक अभी भी गुजरात अच्छे यूज कर नहीं रही है इनका। अगर ऊपर बैटिंग में भेजा जाएगा तो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी बैटर भी है वो, और बहुत अच्छी खासी विंचिंग करा रही है, बनाना इन स्विंग। मतलब अगर आप उन्हें बॉलिंग करते हुए देखेंगे, आई डोंट थिंक उनसे ज़्यादा स्विंग फिलहाल एटलीस्ट गुजरात में बात करें, या फिर वो टॉप 2-3 जो मैरिजन कैप
तो खैर ऑब्वियसली है ही दुनिया के बेस्ट, बट दो तीन अगर वो टॉप बॉलर्स में देखेंगे जिन सबसे ज्यादा स्विंग मिल रही है तो केसन बाइस उनमें से होंगी टॉप पे। उसके बाद फिलहाल के लिए तरुण पठान जैसे मैं काफी अगेन उन्हें पिक करता, बट जैसे हम बात कर चुके हैं इंडियन प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी देते ही नहीं है WPL। बॉलिंग सेक्शन में जॉर्ज वेरम और तनुज अकबर और शोभना आशा फिलहाल के लिए ये मेरी टीम का पार्ट है। अब अगर यहाँ से पहले बॉलिंग करती है गुजरात तो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं मेघना सिंह को, और आपके पास ऑप्शन रेणुका सिंह ठाकुर का भी है जिन्होंने लास्ट मैच में 2 विकेट्स पिक किए थे, मैंने टीम में पिक किया था उन्हें। तो आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा बॉलर पिक कर सकते हैं फ्रॉम RCB बॉलिंग फर्स्ट, होपिंग कि वो ऑल आउट कर दें और आपके सारे बॉलर एटलीस्ट एक एक विकेट पिक कर लें। या फिर आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं मेघना सिंह को जब वो पहले बॉलिंग करें। सेकंड बॉलिंग में शायद वो 4 ओवर्स पूरे भी ना करें अगर टोटल छोटा हुआ तो, बट डेथ में बॉलिंग कर रही हैं। और मेघना सिंह के साथ में ये है कि ऑफकोर्स कुछ विकेट्स तो बैटर्स ने अच्छे खासे एकदम मिडिल किया थे और सीधे कैच जो है चले गया, बट उनके साथ अच्छी बात यह है कि वो बहुत फुल डाल रही हैं और स्टंप्स पे काफी डाल रही हैं, तो बैटर्स भले ही रन्स मारते हैं बट उनके पास वो अपॉर्चुनिटी है विकेट लेने की, तो एक्चुअली बुरी ऑप्शन होंगे नहीं। और अब तो काफी ओपोनेंट्स के पास मिलने वाली है। कैप्टनसी ऑप्शन की फिर से बात कर लेते हैं। आज कार्ड ने डिफॉल्ट कैप्टन है सोफी डिवाइन एक ऑप्शन आपके पास, सोफी मोलिनो एक बॉल फर्स्ट करते हुए अच्छे ऑप्शन आपके पास डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, और एलिस पेरी है, और अगर आप करंटली खेल रहे हैं तो फिर बेथ होनी भी। इसी के साथ प्रीव्यू हो जाता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा, नहीं लगा हो तो ही बताइएगा। और आई वाज सरप्राइज शॉक्ड कि लास्ट मैच में जो मैंने वो नैट सिवर और केथरीन ब्रंट वाला वो जो एग्जांपल दिया था, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि लोगों को पता ही नहीं है वो। इनफैक्ट लोग बहुत काफी सारे कमेंट्स आए थे, काफी लोग में से लग रहा था लोगों को कि ये एक जोक है कि वो उनकी वाइफ या फिर उनकी स्पाउस है। तो भाइयों और भाइयों बहनें तो है नहीं, वेमेंस क्रिकेट में सेम जेंडर मैरिजेस के एग्जांपल आपको एटलीस्ट 10 12 15 मिलेंगे। और जितने आप मेजोरिटी प्लेयर्स देख रहे हैं टॉप प्लेयर्स, मेजोरिटी आपको उसमें दिखेंगे। तो आई एम नॉट श्योर कि ये आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ या फिर शॉकिंग न्यूज़ कैसी थी। सेम जेंडर के एटलीस्ट 15 एग्जाम्पल्स होंगे, 13 14 15 तो आई थिंक। इनफैक्ट अगर आप बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी और डिटेल में चर्चा करेंगे, बट आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन भी करना चाहिए हमें चॉइसेस के बारे में, और ये एक बहुत डिफरेंट डिबेट हो जाएगी। बट सिर्फ जानकारी के लिए दैट वाजंट अ जोक। और सेम जेंडर मैरिजेस आपको वुमेन्स क्रिकेट में बहुत सारी दिखेंगी। इनफैक्ट जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन मतलब वो इन्वॉल्व हैं उसमें, तो पता नहीं क्यों शौक नहीं था। बट आज के लिए इतना है। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा, और अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो में मैं आपको सारे कपल्स के नाम भी बताऊंगा। 13 14 15 तो मैंने लिस्ट ही किए हुए थे, तो अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो वो भी बताना। नेक्स्ट मैच में उसकी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।